क्या आप भी चाहती हैं कि आपके पीरियड मिस होने से पहले आप जान पाएँ कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं? आप अगर इस दौरान अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं पीरियड मिस होने से पहले, तो कभी कभी पॉजिटिव भी आता है और कभी कभी निगेटिव भी आता है, जबकि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पीरियड मिस होने से पहले आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। देखिए, सबसे पहले आपके पीरियड्स रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरा आज पीरियड का 21वां दिन है या 22वां दिन है, मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो सबसे पहले मैं उनको ये बता दूँ कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, टाइम से आते हैं, तो आपकी पीरियड के 21वें दिन या 22वें दिन पेट में दर्द हो तो हाँ, ये प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपका ओवुलेशन टाइम पर होता है, ओवुलेशन टाइम पर होने के लिए आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। जिस टाइम आपका ओवुलेशन होता है, यानी पीरियड के 14वें दिन या 16वें दिन या 18वें दिन, इस दौरान अगर अंडा शुक्राणु से मिल जाता है, अंडे और शुक्राणु के मिलने का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर अंडा और शुक्राणु मिल जाता है तो यहीं से ही प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मगर आपको सिम्टम्स इम्प्लांटेशन के बाद ही नजर आते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो धीरे धीरे बच्चेदानी तक जब पहुंचता है तो 1 हफ्ते या 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ये बच्चेदानी में चिपकता है। जैसे ये चिपकता है यानी इम्प्लांटेशन होता है, वैसे ही आपको सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं या सिम्टम्स फील होने लगते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम ये है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, कमज़ोरी फील होती है, हर वक्त आपको लिथार्जी जैसा फील होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है जो आपको रिलैक्स फील कराता है। आपको पूरा दिन सुस्ती रहती है, आराम करने के बावजूद भी आपको सुस्ती पूरा दिन बनी रहती है। इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अगर आपको पूरा दिन सुस्ती लगे तो आप ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। ये सिम्टम्स आपको पीरियड मिस होने से पहले ही दिखाई देने लगता है। नंबर दूसरा सिम्टम है, नाभि के आसपास आपको हल्का खिंचाव फील होगा। ये किसी किसी को फील होता है, किसी किसी को नहीं फील होता है। इसी के साथ साथ आपका बीपी भी लो रहने लगता है। बीपी इसलिए लो रहता है क्योंकि आपका जो बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। आपकी बॉडी का सारा फोकस आपके बेबी को ग्रो करने के लिए होता है, इसलिए सारा ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चेदानी की तरफ होता है, इसलिए आपका बीपी लो रहने लगता है। लोअर एब्डोमेन में पेट के निचले हिस्से में खिंचाव इसलिए फील होता है क्योंकि जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है तो एम्ब्रियो वहाँ पर कुरेदता है, यानी एंडोमेट्रियम में गड्ढा बनाता है, उसके बाद वहाँ पर इम्प्लांट होता है, इसलिए आपको हल्का खिंचाव फील होता है। तीसरा सिम्टम आपको पीरियड मिस होने से पहले ये फील होता है कि आपको जो चीज़ें पहले पसंद थी उनमें से आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगा। कि आपको जो पहले चीज़ें पसंद थी खाने पीने की या कोई खुशबू लगाने की, तो अब आपको उसमें से बदबू आने लगेगी। पहले जो आपको खाने पीने का टेस्ट अच्छा लगता था उसका टेस्ट अब आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें से आपको स्मेल फील होगी या बदबू आने लगेगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खाने का टेस्ट वैसा ही होता है मगर आपका टेस्ट बदल जाता है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो बदबू आना शुरू हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है, आपने गर्भधारण कर लिया है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि मैम मेरा पीरियड रेगुलर नहीं है, मैं कैसे कंसीव करूं या अपने पीरियड को कैसे रेगुलर करूं? तो देखिए, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, रेगुलर नहीं हैं, तो आपको अपना हार्मोनल चेकअप कराना चाहिए। उसमें जिस हार्मोन की कमी या ज़्यादती आती है उसका ट्रीटमेंट करिए और एक अपना अल्ट्रासाउंड भी कराइए ताकि पता चल सके कि कहीं पीसीओडी वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। अगर आपको पीसीओडी निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट करिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कंसीव कर सकेंगे। और मेरी एक बात और भी है कि अगर आप लोग जंक फूड खाती हैं तो जंक फूड खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो खाने से आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है। इनकेस अगर आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब है तो आपको क्या करना है, रात में 1 गिलास पानी में 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देना है और उसको सुबह खाली पेट पीना है। या तो आपको इसको हल्का गुनगुना करके पीना है या फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर करके पीना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो का कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं
कल की वीडियो में 6 बजे शाम को। थैंक यू।